वेलकम बैक बच्चों। हम लोग संस्कृत का दीपकम जो आपकी पुस्तक है 8वीं क्लास की, उसका पहला पाठ पढ़ चुके हैं जिसका नाम है संगच्छध्वम संवदध्वम। आज के वीडियो में हम लोग इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और पूरा का पूरा अभ्यास कार्य करेंगे। तो बेटे, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आपका सारा का सारा सिलेबस मिलने। तो हमने इस पाठ के जो समानार्थक शब्द थे यानी कि शब्दार्थ थे वो पाठ वाले वीडियो के साथ ही कर लिए थे। अब हम करेंगे अत्र इदम अवधेयम, यानी कि अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है। सामान्यतया गम धातु परस्मैपदी अस्ति। आपको पता होगा, अब आप 8th क्लास में है बेटे, कि संस्कृत के जो धातु रूप होते हैं वो आत्मनेपदी होते हैं और परस्मैपदी। तो कहते हैं कि आमतौर पर जो गम धातु होती है वो परस्मैपदी होती है। यदा सम इति उपसर्गयोः गम धातु भवति तदा तस्य आत्मनेपद रूपाणि भवति। अगर कोई जो आपकी जो गम शब्द के साथ में सम शब्द लगता है तो तब ये जाकर के आत्मनेपदी होती है। आमतौर पर ये परस्मैपदी होती है, जैसे कि गम के साथ ती जुड़ गया तो गच्छति हो गया, लेकिन अगर सम जुड़ गया तो ये हो जाएगा सम प्लस गच्छति सम गच्छति। ठीक है, आगे है गम धातु लोट लकार से रूपाणी पश्चात, यानी कि गम धातु के लोट लकार के रूप हम देखेंगे। लोट लकार के रूप क्या होते हैं देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। तो है गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छ। यही आत्मनेपद में बन जाएंगे संगच्छताम संगच्छेताम संगच्छन्ताम, संगच्छस्व संगच्छेथाम संगच्छथाम, संगच्छे संगच्छावहे संगच्छामहे। ये हो गए गम धातु के आत्मनेपदी में रूप। इस बाद आगे हम पढ़ेंगे लोट लकार। तो इसके लिए लोट लकार के लिए जैसे आपको वाक्य दिया हुआ है आज्ञा के भवति, जैसे कि छात्रा यूयम उत्तिष्ठ, छात्रों तुम सब बैठ जाओ, यूयम उपवेश, तुम सब खड़े हो जाओ, तुम सब बैठ जाओ। आगे आमंत्रणार्थे भवति, किसी को आमंत्रण देना होता है, किसी को इनवाइट करना होता है, बुलाना होता है तो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भवन्तः आगच्छन्तु, तुम सब आओगे, सार्धम क्रीड़ा, हम सब खेलेंगे। आगे आशीर्वादार्थे भवति, आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आयुष्मान भव, यानी कि आपकी लंबी उम्र हो, विजयी भव, यानी कि विजयी हो, तुम्हारी विजय हो सदैव, शिवास्ते पंथाना संतु, ये सारे के सारे आपके लोट लकार के होता है। आगे आपको कहा गया है अस्मद युष्मद शब्दयोः द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु वैकल्पिक रूपाणि भवन्ति। इनके अस्मद और युष्मद जो शब्द होते हैं इनकी द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति जो होती है वो वैकल्पिक रूपों की होती है। कैसे? द्वितीय विभक्ति क्या है? शादी माम त्वाम प्रपन्ना, शादी माम त्वा प्रपन्न। चतुर्थी विभक्ति है देहि मह्यम वर्दे मरम वरम देहि में वर्देव। षष्ठी विभक्ति में आएगा तमेव सर्वम मम देव देव तमेव सर्वम मे देव। ठीक है, ये इस तरह से बदलाव हो जाता है। आगे है युष्मद। युष्मद में, युष्मद का मतलब तुम शब्द के रूप। तो अहम त्वा मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, मैं तुम दोनों को मोक्ष दूंगा। आगे है चतुर्थी विभक्ति नमः तुभ्यम नमस्तुभ्यम। तो नमः तुभ्यम यानी कि नमस्तुभ्यम। आगे है नमः ते यानी कि नमस्ते। इसके बाद है षष्ठी विभक्ति शिष्य तव अहम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। शिष्य ते अहम, मैं आपका शिष्य। ये आपका यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको दिया गया है अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास से उसमें आप सिद्धि प्राप्त कीजिए। तो संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत। ये जो आपको संज्ञान सूक्त के जो वाक्य दिए गए हैं, जो टोक दिए गए हैं, इनको सस्वर पढ़िए
याद कीजिए और लिखिए। तो ये तीनों के तीनों श्लोक आपको सस्वर पढ़ने हैं, आवाज में पढ़ने हैं, उसके बाद याद करने हैं और अपनी भाषा में लिखने हैं। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, यानी कि निम्नलिखित वाक्य प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। तो इनके पूर्ण वाक्य के मैंने आपके लिए उत्तर बनाए हुए हैं, चलिए वहां से देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न है आपका इसके बाद संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत। इसको आपको कहा गया है कि आप इन संज्ञान सूत्रों को पढ़िए, लिखिए और याद। तो आपको प्रश्न दिया गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में दीजिए। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, यानी कि सबका मन कैसा होता है। उत्तर हो जाएगा सर्वेषां मनः समानं भवेत्, यानी कि सबका मन समान होता है। उसके बाद दिया गया है आपको संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य इत्यस्य कः अभिप्राय, कि संगच्छध्वम संवदध्वम इसका क्या अर्थ। तो आप लिखेंगे इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति यत् सर्वे मिलित्वा चलन्तु मिलित्वा वदन्तु च। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आया, यानी कि इसका उद्देश्य है, इसका अर्थ है कि सभी लोग मिलकर चलें और मिलकर बात। अगला प्रश्न है सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवे, कि ईश्वर ने क्या आदेश दिया है कि सभी के सभी क्या त्याग कर एक के भाव से जीवन जिए, एकता के भाव से जीवन जिए। तो यहाँ पर है सर्वे मनोभेद देव द्वेष भाव च परित्याज्य ऐक्य भावेन जीवो, यानी कि सभी अपने मनोभेद मनभेद और द्वेष भाव और परित्याज्य, यानी कि एक दूसरे को एकता का भाव जो है, बाकी सारे द्वेष भाव और मनोभाव को मनोभेद को त्याग करके एक उनके अंदर एकता का भाव आए, तभी वो लोग एकता के भाव से जी पाए। अगला अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति, यानी कि इस पाठ में क्या प्रेरणा है। तो अस्मिन् पाठे एकता है, सहायता से च प्रेरणा अस्ति, इसमें है एकता का आपको संदेश है, सहायता का इसमें संदेश है और प्रेरणा है इस पाठ के अंदर। इनको एक बार हम रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं बेटे। तो इनको हम रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्, सबका मन कैसा होना चाहिए। तो सर्वेषां मनः समानं भवेत्, सबका मन एक जैसा होना चाहिए। अगला प्रश्न है संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य कः अभिप्राय, यानी कि संगच्छध्वम संवदध्वम का अर्थ क्या है। तो आपको बताना है संगच्छध्वम संवदध्वम अस्य अभिप्राय अस्ति, यानी कि संगच्छध्वम संवदध्वम का अर्थ ये है यत् कि सर्वे मिलित्वा चलन्ते, सब मिलकर चलें, मिलित्वा वदन्तु मिलकर बोलें, च यानी कि सब लोग मिलकर चलें और सब मिलकर बोलें। संगच्छध्वम संवदध्वम का अर्थ है कि सभी को एक साथ चलना चाहिए और एक साथ बोलना चाहिए। इस बार चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सर्वे किम परित्याज्य ऐक्य भावेन जीवयो, सब लोग क्या परित्याग करके, किस चीज को छोड़ करके एक समान जीवन जी सकते हैं, एक साथ जी सकते हैं। तो एकता में रहने के लिए सभी को क्या त्यागना चाहिए। उत्तर रहेगा सर्वेक्षणम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवयो, यानी कि सभी को भेदभाव त्याग कर एकता के साथ रहना चाहिए। जितने भी जीव जंतु हैं उन सबको भी बंधु मात्र मान करके जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। अगला अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में क्या प्रेरणा है। तो उत्तर है अस्मिन् पाठे एकता सहायता से च प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में एकता एवं सहयोग की प्रेरणा है। इस बार चलेंगे आगे। तो अगले प्रश्न में है और प्रश्न 3 है ये बेटा, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो रेखांकित पद है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए प्रश्न निर्माण कीजिए। तो इनके लिए मैंने आपके लिए अलग से टेबल बना दी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सबको मैंने अलग टेबल में इस्तेमाल किया। तो प्रश्न है परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, इसमें आपको परमेश्वर की जगह प्रश्न रखना है। तो कः सर्वत्र
व्याप्तः अस्ति, यानी कि कौन सब जगह मौजूद। अगला है वयम ईश्वरम नमामः, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। यहाँ बनेगा, क्योंकि ईश्वर को आपको इसमें से हटाना तो बनेगा वयम कम नमामः। इसके बाद अगला प्रश्न है वयम एक भावे जीवामः, यानी कि हम सब एक भाव से जिए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि वयम के जीवामः, हम किसके सहारे जिए। अगला है ईश्वर से प्रार्थना या शांति प्राप्त है, ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। तो कस्य प्रार्थना या शांति प्राप्त है, किसकी प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। अगला है अहम साम्राज्य समाजाय श्रम करोमि, मैं समाज के लिए श्रम करता हूँ। देखा अहम कस्म श्रम करोमि, मैं किसके लिए श्रम करता हूँ। अगला है अयम पाठ ऋग्वेदात संकलित है, ये पाठ ऋग्वेद से संकलित है। अब देखा अयम पाठ है कस्मात संकलित है, ये पाठ जो कहाँ से संकलित किया गया। अगला वेद से अपरम नाम श्रुति, तो कस्य अपरम नाम श्रुति, आपने किसका नाम ऊपर सुना है, सबसे ज्यादा सुना है। अगला मंत्रा वेदेश भवंती, मंत्र वेदों में होते हैं। यहाँ प्रश्न किया मैंने मंत्र कुत्र भवन, या टेस्ट पूरी हो गई है बेटे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत लगे आप इसे कर सकते। ये था आपका पार्ट 1 का प्रश्न 3। इस वक्त पार्ट 1 के प्रश्न 4 पर चलते हैं। इसमें आपको कह रखा है कि पट्टिकातः शब्दान चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, ऊपर जो पट्टी दी गई है इसमें से शब्द चुन करके ये सारे के सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति की थी। तो पहले है, आपने श्लोक पढ़ा हुआ है बेटे, संगच्छध्वं सम्मद्धत्वं, ये आपका श्लोक में से ही है। संभो मनासि ज्ञानताम देवा भावम यथा पूर्वे तम जानाना उपासते, समानो मंत्र समेति समानी समान मनः सत चित्तेषाम समानम मंत्र मंत्र समान वो हमेशा जुहुम। ये दूसरा श्लोक था। तीसरा श्लोक क्या आपका समानी व आकृति समाना हृदयानि च समान मुस्तो वो मनो यथा वसु सहाम, आपका तीसरे फ्लोर का आगे। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है प्रश्न 5। इसमें आपको कहा गया है पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजयति, यानी कि पाठ में प्रयुक्त किए गए शब्दों को भाव के अनुसार आपस में जोड़िए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संगच्छध्वम, यानी कि मिलित्वा चलत, मिलकर चलो। संवदध्वम, यानी कि एक स्वर में बोलो। उसके बाद है मनः, यानी कि चित्तम। उपासते, यानी कि सेवन्ते। इसके बाद है वसूनि, यानी कि धनानि संपत्ति। विश्वानि, यानी कि समस्तानि। और आकुति का मतलब है संकट। ये आपके प्रश्नों का ये मैच द फॉलोइंग हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे आपको कहा गया है प्रश्न 6 में उदाहरणानुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत, यानी कि उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। तो पहले आपको दिया गया है उदाहरण में बालिका नृत्यन्ते, इसका आपका बन जाएगा बालिका नृत्यंतो, ठीक है। अगला है इसके बाद बालका हसन्ति, तो बालका हसन्तु। अगला है युवाम तत्र गच्छतः, तुम वहां जाते हो, तुम दोनों वहां जाते हो, तो इसका बनेगा युवाम तत्र गच्छतम, तुम वहां जाते। अगला यूयम धावत, यूयम धावत। अगला है आवाम लिखावः, इस तरह का आवाम लिखाव। अगला वयम पठामः, तो वयम पठाम। ये आपका प्रश्न 6 पूरा हो गया। इसके बाद है प्रश्न 7 आपका। आगे है आपका योग्यता विस्तार, यानी कि योग्यता का विस्तार करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है। तो यहाँ पर आपको दिए गए वेदा है, यानी कि वेद। वेद हमारे 4 हैं बेटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद ब्राह्मण कहते हैं, ये भी ग्रंथ होते हैं जिन ब्राह्मण कहा जाता है। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, सामविधानम ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण और
इत्यादि। इनके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ होते हैं कि जो इस तरीके से वेदों का या फिर किसी चीज का उच्चारण करते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। अगले हैं उपनिषद, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ईशः, केन, कठः, प्रश्नः, मुंडकः, मांडूक्यः, ऐतरेयः, तैत्तिरीयः, छांदोग्यः, बृहदारण्यकः इत्यादि। सबके सब शब्द अगर इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये उपनिषद है। उपनिषद है, उनके अंदर ये सारी सारे प्रसिद्ध हैं। ये सारे प्रसिद्ध उपनिषद, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, ये सारे उपनिषदों के नाम। उसके बाद उपवेदा, हमारे उपवेद हैं। आयुर्वेद को एक उपवेद माना जाता है, धनुर्वेद को उपवेद माना जाता है, गांधर्व वेद को जो है आपका उपवेद माना जाता है, अथर्व वेद को उपवेद माना जाता है, और स्थापत्य वेद को जो आपका उपवेद माना जाता है। इस बार वेदोपांगानी, वेदन की वेदोपांग माने जाते हैं। षड दर्शनानी, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। यानी कि क्या क्या होती है उत्तर मीमांसा? न्याय, वैशेषिकम कुछ खास विशेष, या सांख्य की, या योग, या फिर पूर्व मीमांसा पहले से कोई धारणा बनी हो। इसके बाद वेदांगानी, वेदों के अंग क्या होते हैं? वेदों में शिक्षा होती है, व्याकरण होता है, छंद होते हैं, निरुक्त हो जाता है व्यक्ति, ज्योतिष बन जाता है, और कल्पनाएं। इसके बाद हमें पढ़ना है ऋग्वेद। तो ऋग्वेदे मंत्र नाम संख्या नाम 10 सहस्राणी। ऋग्वेद में मंत्रों में संख्या आती है 10 सहस्राणी, पंचशतानी, द्विपंचाशत मंत्र सन। इसके अंदर 10,552 श्लोक हैं आपके ऋग्वेद के अंदर। इन ग्रंथों को, इस ग्रंथ को विभाजित किया जाता है 2 भागों में। पहला भाग है मंडल क्रम, जो कि जिसमें 10 मंडल हैं, और आपके अनुवाक हैं, सूक्तियां हैं। दूसरा होता है अष्टक क्रम, ये भी आपका है, जिसके अंदर अष्टक हैं, प्रत्यकष्टम है, अध्याय हैं, आहत्य हैं, और पराग हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद आगे है अस्य पाठस्य आधार ऋग्वेदस्य अंतिमस्य दशम मंडलस्य अंतिमम एक शताधिक एकनवतितमं सूक्तम अस्ति यत् संज्ञानम सूक्तम संगठम सूक्तम वेति नामाभ्याम प्रसिद्धम तो इसका मतलब है कि इस ग्रंथ का आधार ऋग्वेद के अंतिम 10वें मंडल का अंतिम 151वां सूक्त है, जो है 10,151वां सूत्र जो है वो इस ग्रंथ का आधार है अष्टकम का। इसे संज्ञान सूक्त या फिर संग्रह सूक्त के नाम से भी जाना। ठीक है। इस बाद आपको करना है परियोजना कार्यम। तो परियोजना कार्य में आपको क्या क्या कहा गया है? अस्य सूक्तस्य भावार्थ मित्र सह मित्र भाषाया चर्चयति। इस सूक्त को, ये जो सूक्तियां पढ़ी हैं आपने, इनके भावार्थ को मित्रों के साथ या अपने मित्र के साथ, और या फिर जो आपकी मातृभाषा जानता हो उसके साथ चर्चा। अगला प्रश्न है इसके बाद, संज्ञान सूक्तम एवं ऋग्वेदस्य पंचानाम सूक्तानाम नामानि लिखन। देखिए आपका प्रश्न ये आपका दूसरा, इसका उत्तर हम लिखेंगे अभी। तो इसका बनेगा अस्य सूक्तस्य भावार्थ मित्रैः सह मातृभाषया चर्चा। यानी कि इन सूत्रों का भावार्थ अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। इन सूत्रों का जो आपने पढ़े अभी 3, इनका आपको भावार्थ समझना है और अपने मित्रों के साथ चर्चा। इसके बाद आपको प्रश्न दिया गया है, संज्ञान सूक्तम एवं ऋग्वेदस्य पंचानाम सूक्तानाम नामानि लिखन। देखिए संज्ञान सूत्र से ऋग्वेद के 5 सूक्त हैं उनके नाम लिखिए। जैसे संज्ञान सूत्र है, इतने सूक्त हैं अलग अलग, जिनमें अलग अलग तरह के आपके श्लोक हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि इसमें से आप ऋग्वेद के जो 5 सूक्त हैं वो आप लिख करके दिखाइए या लिखिए। तो अब इसको कैसे लिखा है हमने? तो इस प्रकार है बेटे। पहला है पुरुष सूक्त, दूसरा है आपका श्री सूक्त, तीसरा है नासदीय सूक्त, चौथा है हिरण्य गर्भ सूक्त, और पांचवा है हिरण्य अग्नि सूक्त। ये आपके सारे के सारे सूक्तों के नाम हो गए। इसके बाद आगे है ज्ञान सूक्त के आधार पर आपस में एकता स्थापित करने के विभिन्न तरीकों पर शिक्षकों के साथ चर्चा।
उत्तर इसका मैंने लिखा है, वैदिक ज्ञान में ज्ञान सुख, एकता और सामंजस्य स्थापित करने का महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह सुख सामूहिक कार्य, एकजुटता और सहयोग पर बल देता है। आगे, इसके आधार पर आप आपस में एकता स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार निम्नलिखित इन चीजों का पालन कर सकते हैं। पहले सामूहिक उद्देश्य में एकता, संगत छत्व है कि जब आपका कोई उद्देश्य एक साथ मिलकर के तय किया जाता है, तो जैसे कि संगत छत्व का मतलब है एक साथ चलो, जो साझा लक्ष्य की ओर मिलकर बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। दूसरा है वैचारिक एकता को सुख में संबद्ध एक साथ विचार विमर्श करो, इस बात से विचारों और भावनाओं में सामंजस्य की बात कही गई है, कोऑर्डिनेशन की बात। अगला है हृदय की एक तो सममना है कि मन का एक होना, हृदय और भावनाओं में एक रूपता पर जोर। आगे सामूहिक कार्य में एकता की सन्नादति, सूत्र यह संदेश देता है कि एक साथ कार्य करने से सामूहिक शक्ति बढ़ती। अगला है आध्यात्मिक और नैतिक एकता को सुख में सभी के लिए समान दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों की बात कही। विविधता में एकता तो ये सूत्र यह भी सिखाता है, ज्ञान सूत्र यह भी दिखाता है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साझा उद्देश्य के लिए कैसे एकजुट हो जाए। आपका पाठ ये कंप्लीट हो गया है बेटे। इसके बाद आगे आपको जो प्रश्न दिए हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न है कि ज्ञान सूत्र के आधार पर आपस में एकता स्थापित करने के विभिन्न तरीकों पर शिक्षक के साथ चर्चा। तो वैदिक साहित्य में जो ज्ञान सूत्र है, ऋग्वेद में 10.191 ये एकता और सामंजस्य स्थापित करने का संदेश देता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा भी था। तो ये सूत्र सामूहिक कार्य, एकजुटता और सहयोग पर बल देता है। इसके अलावा सामूहिक उद्देश्य में एकता की बात करता है। ये संगत छद्म यानी कि ज्ञान सूत्र में संगत छद्म यानी कि एक साथ चलो का उल्लेख है, जो कि साझा लक्ष्य की ओर मिलकर बढ़ने की प्रेरणा देता है, यानी एक लक्ष्य लेकर के सभी लोग मिलकर चले। दूसरा है वैचारिक एकता यानी कि संगतत्वम, तो सुख में संबद्धत्वम एक साथ विचार विमर्श करें, इस बात को विचारों और भावनाओं में सामंजस्य बिठाने के लिए कहा गया कि आप अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में सामंजस्य लाइए, कोऑर्डिनेशन लाइए। अगला है हृदय की एकता यानी कि सममना यानी कि मन का एक होना, तो हृदय और भावनाओं में एक रूपता होने पर जोर देता है ये, ताकि सब लोग फोकस करें। अगला है सामूहिक कार्य में एकता, तो सूत्र यह संदेश देता है कि एक साथ काम करने से सामूहिक शक्ति है। अगला है आध्यात्मिक और नैतिक एकता, तो सुख में सभी के लिए समान दृष्टिकोण और नैतिक मुद्दों की बात कही। आगे है विविधता में एकता, ज्ञान सूत्र यह भी सिखाता है कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग जगह से आए हुए लोग भी मिल करके किसी बात पर एक मुद्दे के पीछे चल सकते हैं, एक ही डिमांड रख सकते हैं। तो ये होता है विविधता में एकता। इसके साथ ही आपका ये प्रश्न भी खत्म हो गया है बेटे, और इसके साथ ही आपका ये पाठ भी खत्म हो गया है पूरा का पूरा। इसका अभ्यास कार्य मैंने पूरा करा दिया है आपको पाठ का। कहीं कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और हाइप दे दीजिए अगर हो सके तो। हैव अ नाइस डे है। जय हिंद, जय भारत।